बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएस टीवी और मैं हूं शाहिद सकलैन। लंदन का हमेशा से किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। लंदन प्लान्स के हवाले से भी बातें हो रही हैं और आजकल भी लंदन जो है वो पाकिस्तानी सियासत का, अगर मैं कहूँ कि अहम मरकज़ है, तो गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि नवाज शरीफ वहाँ पे मौजूद हैं, एब्सकॉन्डर हैं, फरार हैं, मतलूब हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो अल्ताफ़ हुसैन की तरह वहाँ से तकरीरें भी बैठ के कर रहे हैं और पार्टी का लाहे अमल और पार्टी को जितनी भी आगे की गाइडलाइंस हैं वो नवाज शरीफ ही दे रहे हैं। तो वहाँ पे बरतानिया में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, बहुत सारी खबरें आई जिनका जानना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि लंदन में दोस्त भाई मौजूद है, इरफान हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आप, इनका यूट्यूब चैनल है, इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यूअरशिप है इनकी, वो भी आप देखते होंगे। तो मैंने कहा उनसे दरख्वास्त करूं, टाइम लो, उनकी शफ़क़त है, उन्होंने टाइम दे दिया। इरफान हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला सर। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू इरफान हाशमी साहब बताइएगा, सबसे पहले तो मैं बस आपसे लेटेस्ट अपडेट लूंगा। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी बड़ा जोर है, पीडीएम लगी हुई है, उधर से हुकूमत ने भी अपने जो है औजार हथियार तैयार कर लिए हैं उनसे निपटने के लिए। लंदन से क्या खबरें हैं सर? सर लंदन से खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ अपने बेटे के ऑफिस जाते हैं एवनफील्ड से और फिर हल्की फुल्की वॉक करते हैं। और ये हल्की फुल्की मौसीकी यहाँ से जारी रहती है। इससे ज्यादा अपडेट्स फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक बयानिया, इसका आगाज हमारे लिए भी हैरानकुन है। 9 माह मैंने नवाज शरीफ को देखा है अस्पताल के चक्कर लगाते हुए। पहले 2 माह की बड़ी डेवलपमेंट्स थी, सही लेकिन उसके सही। बाद खामोशी, और खामोशी के बाद जो सिलसिला शुरू उनकी तरफ से किया गया वो बहुत ही हैरानकुन है। और पाकिस्तान के इदारों को मिलान करने का एक सिलसिला शुरू किया गया, हर्जा सराई की गई। मैं इसे हर्जा सराई इसलिए कहता हूँ कि जो चीज किसी फर्द वाहिद को बचाने के लिए हो, अपने घर को बचाने के लिए हो, वो हर्जा सराई है। क्योंकि बिल्कुल अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो मुतालबात नवाज शरीफ की तरफ से किए गए हैं, वो उनकी जात से मुतल्लिक हैं। मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, तो उसको हम्म। कंसोलिडेट करने के लिए नवाज शरीफ ने अब तक अपने बयान, अपनी वो जो कहते हैं ना कि मैं अब सच बोल रहा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, और पाकिस्तान के तारे, तो डेवलपमेंट्स बहुत सी ये पुरानी रविशें हैं जिसपे नवाज शरीफ चल रहे हैं, पुराना तरीकाकार है जिसपे चल रहे हैं। 2 माह खामोश रहे और कोशिश इलाज करवाते रहे, और फिर 6 माह की खामोशी वो इसलिए रही कि किसी तरह कोई डील कर ली जाए। और कहीं जी से जी जी बिल्कुल। किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, तो फिर उन्होंने अदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और फिर पाबंदी भी लगती है, प्रेस रिलीज की शक्ल में तर्जमान भी बनाए जाते हैं जो लोग रात की तारीकी में मिलते हैं। फिर कहा भी जाता है कि हमने आज के बाद पाबंदी लगा दी है कि कोई नहीं किसी को मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे। लंदन की सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ कोशिश में है कि कोई कहीं से उन्हें कोई रास्ता मिले। ही इज सो डेस्परेट कि उन्होंने इंटरनेशनली भी कोशिश की है, और उन्होंने लोकल सतह पे भी कोशिश की है, उन्होंने फौज के अंदर भी कोशिश की है, उन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों की तरफ भी हाथ फैलाया है जिनको माजी के अंदर वो जिनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी कर चुके हैं, बिल्कुल। को अदालत में ले जाने की बात भी करते रहे हैं, जिनको अपनी तकरीरों में जिनके खिलाफ जहर भी उगलते रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने हर कोशिश कर ली कि किसी तरह वो अपने आप को बचा सकें। और मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखिएगा, यहाँ से लंदन से सिर्फ एक झूठ का बयानिया इसलिए दिया जा रहा है। बाज लोग ये कहते हैं कि शायद एक वन साइडेड ओपिनियन है, लेकिन हालात को समझना बहुत जरूरी है। सही सही। आप 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 अपने आप को कौम के सामने पेश करते हैं, आप कहते हैं कि मैं इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। आपने हुकूमत वक्त को, अदालतों को गारंटी दी, आप नहीं देते। आप बरतानिया आ गए और फिर यहाँ पर आकर आपने कोशिशें शुरू कर दी। कभी कोरोना की बात की जाती है, कभी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलने की बात की जाती है, फिर कभी ये भी कहा जाता है कि जो कैरोटिड आर्टरी है, दिमाग को जो खून मुहैया करती है, शरान है, जी 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 हुई जी। है, अमेरिका लेकर जाया जाएगा। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये वो बातें हैं जो नवाज शरीफ के खानदान के लोग मुतअद्दिद बार करते रहे हैं। मैं अब डॉक्टर अदनान को झूठ की दुकान इसलिए कहता हूं कि उन्होंने हमेशा टेलीविजन पर आकर झूठ बोला है कि आज उनका सही प्लेटलेट सही। यहाँ पे इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। आप यकीन करें कि इस पिछले सिंस लास्ट नवंबर एक मीडिया को एक टेस्ट की रिपोर्ट सामने नहीं आई। दे आर ऑल द बिल्कुल ऐसे। कंसल्टेशन
रिव्यूज बिल्कुल हैं, ऐसे। और जिसके ऊपर उन्होंने डॉक्टर्स की तरफ से चीजें मिलती रही, लेकिन कोई चीज सॉलिड चीज सामने नहीं आई कि रिपोर्ट शेयर की जाए। इसमें इसका जिक्र तो अदालतों में भी हुआ कि ये तो बिल्कुल ऐसे, राय बिल्कुल ऐसे। है कंसल्टेंट की, रिपोर्ट्स किधर हैं। और फिर डॉक्टर अदनान लापता हैं, कहाँ पे हैं कोई मालूम नहीं है। अब कोई ट्वीट्स भी नहीं की जाती क्योंकि बयानिया बड़ा मजबूत था, बीमारी का बयानिया था, और अब वो बयानिया बदल रहा है। और और ये हालात हैं इस वक्त लंदन के। लेकिन ये बयानिया आई बिलीव और ऐसा ही होगा कि ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि आप आवाम को सड़कों पे आने की बात करते हैं कि लोग सड़कों पर आएं और नवाज शरीफ को बचाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो लोग अच्छा। जिनके घर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, वो नवाज बिल्कुल शरीफ को ऐसे। बचाएंगे कि अपने घर को बचाएंगे? और फिर आप इदारों को क्रिटिसाइज करके ये समझेंगे शायद आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। मैंने मुतादिद बार हम्म। ये बात कही है अपने चैनल के ऊपर भी, और जिस किस्म की जर्नलिज्म हम करते हैं यहाँ से, वो बहुत इंडिपेंडेंट है, और उस जर्नलिज्म के मुताबिक जो स्टोरीज हम यहाँ से करते हैं, मैं आपको ये चीज बड़े क्या बता रहा हूँ और बड़ी ऑथेंटिकली बता रहा हूँ कि ये एक स्क्रिप्टेड कोशिशें हैं, और स्क्रिप्ट को थोड़ा सही। बहुत रद्द किया गया, नए किरदार डाले गए। किरदार डालने के बाद डायरेक्टर्स, इस फिल्म को, मैं इसे फिल्म इसलिए कहता हूं कि इन्होंने डायरेक्टर भी हायर किया है, न्यू आर्टिस्ट भी, अपकमिंग स्टार्स सपोर्टिंग रोल भी जो प्ले कर रहे हैं, और पता नहीं विलन्स भी हैं इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर। और अब तो लोकेशंस भी चेंज हो गई हैं, जी फॉरेन जी जी। लैंड के ऊपर इनको इस फिल्म को बनाया जाए, लेकिन ये फिल्म नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान की अब बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और सिर्फ फर्द वाहिद को बचाने के लिए नवाज शरीफ की तरफ से कोशिश है। और इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये तहरीक कामयाब हो सकती थी सही। अगर नवाज शरीफ जेल में रहते, अगर नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते, अवाम के सामने रखते, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, और फिर जी। उसके उनके बयानिए के अंदर अवाम की अगर बात की जाती, तो ये बयानिया, ये बात चल सकती थी, महंगाई की बात होती, ये इस चीज को तस्लीम अवाम कर सकती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जोर है कि किसी तरह इलेक्शन करवाए जाएं। तो लंदन बिल्कुल ऐसे। से कुछ अच्छी खबरें नहीं है, लंदन मुश्किल में है। अच्छा सर, मैं आपने बड़ी वो बीच में बात कर दी, मैं उसी पे ही आना चाह रहा था। आपने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, साथ में यहाँ पे एक बड़ी खबर चली थी और उसके हवाले से बड़ी बातें भी हुई थी कि शायद जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, उसके साथ राब्ते और उसके मिलिट्री अताशी के साथ जो इनकी मुलाकात कोई हुई थी, उसके हवाले से लंदन में क्या खबर है सर? अच्छा, ये कंफर्मेशन मैंने सवाल बाकायदा डायरेक्टली खानदान के लोगों से किया है, सही सही। कि आप बताएं कि ऐसी खबरें क्या गर्दिश कर रही हैं, और इस पर आपकी क्या राय है। तो उस पे उन्होंने कहा था कि आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते, हसन के अल्फाज थे कि आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते कि वो नाम बताए जाएं कि हमारी किन किन लोगों से मुलाकातें हुई हैं। देखें, माजी में भी इसी खानदान की रवायात मौजूद हैं। यस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सऊदी शाही खानदान ने क्या इसे इंटरवीन किया। अमेरिका से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी एक सफीर बिल्कुल ऐसे। काम लेकर गए, और फिर उन्होंने बताया कि किसी तरह नवाज शरीफ को कोई रास्ता दिया जाए, कुछ हालात उनके लिए आसान बनाए जाएं। मैं आपको ना, ये बार बार बात करते हैं, लेकिन ये बताना बहुत ही जरूरी है आप। जब भी पाकिस्तान के हुक्मरान बाहर जाते हैं, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, जब भी बाहर आकर बैठते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स को अप्रोच किया जाता है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया जाता है, इंटरनेशनल वो लोग जो हुकूमतें बनाने में, बिगाड़ने में जिनका हाथ होता है, उनको अप्रोच किया हम्म। जाता है। जनाब, टेबल पे हम आपके लिए ये ऑफर्स लेकर आएंगे, अगर आप हमारा साथ देंगे तो पाकिस्तान के अंदर जहां पे आपके मफादात जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, हम जाके तब्दीलियां लेकर आएंगे। ये काम बेनजीर ने हम्म। भी किया था। सही सही। बेनजीर जब मुझसे बाहर थी तो उन्होंने थिंक टैंक्स को मिलना शुरू किया, लोगों के अमेरिका में बहुत सारी कनेक्शंस, उन्होंने दोबारा लॉबिंग करना शुरू की कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अगर आती है, वो आएंगी तो सही जमहूरियत आएगी, यानी इदारों को यकीन दिलाया। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के सेटअप की, कि अमेरिकन जब भी पाकिस्तान आते हैं
तो पाकिस्तान की हुकूमत से वो बात नहीं करते। हमने हम्म। माजी में ये देखा है, वो सीधा जीएचक्यू जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारी बदकिस्मती है, या हम इसे कहें कि हमारे अदारों की बदकिस्मती है। मौजूदा निज़ाम के अंदर हालात आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहे हैं, लेकिन इससे पहले हुकूमतों ने ऐसा ही किया है कि वो पसंद सही। नहीं करते कि किसी आपकी हुकूमतें वक़्त से बात करें, उनकी मीटिंग्स आप प्रेस रिलीज़ेज़ माज़ी की उठाकर देख लें। सिंस नवाज़ शरीफ के जितने भी टेन्योर्स हैं, बेनज़ीर भुट्टो के जितने टेन्योर्स हैं, आसिफ अली ज़रदारी के जितने टेन्योर्स हैं, दे ऑल वेंट टू जीएचक्यू। वो पाकिस्तान से बात करना करते हैं। हम्म। इन्फ्लुएंस तो आपको आएगा। आपने उन लोगों से ही जाकर बात करनी है क्या है। और यहाँ पे सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती जा रही है चूंकि सऊदीज आपके साथ खुश नहीं है ज्यादा, यस। क्योंकि जो कुछ ओआईसी में हुआ, एक नया ब्लॉक बन रहा है। ये अब ये बातें हम बार बार करते हैं, लेकिन हकीकतें यही हैं। और बिल्कुल। यस। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बनाए जाएं, ऐसी गवर्नमेंट आए जिसका फायदा उनको हो, और उनकी जो चुदराहट है इस इलाके में, इस खित्ते के अंदर, वो कायम रहे। तो इसको कायम बिल्कुल। यस। रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो उनकी बात करे। तो ये सही। हालात, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और ये जो मुलाकातें हैं, ये इसी तरह ये खबरें सर्कुलेट नहीं करती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दावे जो किए जा रहे हैं, इसमें सच्चाई मौजूद है। जहां से ये खबरें निकल रही हैं और जिस तरह के कनेक्शंस किए जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप या। सवाल करते हैं, आपको उसका जवाब खानदान के किसी शख्स से नहीं मिलता। खुदारा इसे कम से कम आप डिनाई कर दें कि जनाब हाँ ऐसी बात हाँ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप कह दें कि हमने हमने मुलाकात नहीं की। और कुछ हमारे जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं, ईसा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है हमारा। उसने, आपको याद होगा, इंटरव्यू भी किया था। तस्नीम का, और जी बिल्कुल। उसमें कहा था जी उन्होंने, जी। जनाब हमें जी बकायदा। बिल्कुल। और फिर ये 99 के अंदर एक जो जहाज गिरा, उस पे भी उस वक्त के जो फौज ने ये सवाल उठाया कि हम रिएक्शन इसका देंगे और हमें इजाजत चाहिए, और पूरा प्लान भी। उस वक्त भी नवाज शरीफ ने कहा कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाया जाए बात को। तो हाँ। ये हालात हालात मौजूद हैं कहीं पर।